वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कड़ी में आज मैंने छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू किया है और छत्तीसगढ़ का इतिहास हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई फालतू की चीज नहीं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इतिहास को हम तीन भाग में बांटते हैं। सबसे पहले आता है आपका किसी भी चीज का, या तो हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं या हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं। दोनों में सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और तीसरे नंबर पे आता है आपका आधुनिक इतिहास। जैसे हम अगर भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत आप सबको पता होगा, आजादी की लड़ाई वगैरह। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, फिर मध्यकालीन छत्तीसगढ़ और फिर आपका आधुनिक छत्तीसगढ़। क्लियर हुआ? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है दोस्तों, ये बहुत पुराना है, लेकिन सबसे मुद्दे की बात यह है कि इसकी हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्राचीन इतिहास के बारे में हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें सबसे पहला है आपका पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज कहने का मतलब यह है, इससे पहले या इस टाइम पीरियड में मानव जो था वो पढ़ना लिखना जानता नहीं था। ठीक है, मानव जीवन असभ्य और बर्बर था, पढ़ना लिखना जानता नहीं था, इसलिए इनका जो कन्वर्सेशन था वो भी क्लियर नहीं था एक दूसरे के साथ। ये लोग क्या करते थे, दूसरे जानवरों को मार करके खा लेते थे। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो ये लोग क्या करते गए, पत्थर से अपने औजार या हथियार बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। समय के साथ ये लोग जो इनकी जीवन शैली थी उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, पहले ये पत्थर से हमला करते थे अपने शिकार के लिए या जानवरों को मारने के लिए, खाने के लिए। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, वो पत्थर इनके धीरे धीरे पतले होते गए, नुकीले होते गए। समय के साथ भाई हथियार है, हथियार में भी क्या हुआ, इनके बदलाव हुआ। और इसी कारण पत्थर से ये क्या करते थे, अपना सारा काम करते थे। इसी कारण इस काल को क्या कहा गया, आपका पाषाण काल। क्लियर हुआ? पाषाण काल को बेसिकली चार भाग में हम बांटते हैं। सबसे पहला है आपका पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल से हमें चार चीजों की जानकारी है, चार काल की। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, फिर आपका उत्तर पाषाण काल और चौथे नंबर पे है आपका नव पाषाण काल। आइए एक एक करके हम इन सभी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की जानकारी हमें सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त होती है। अब ये सिंघनपुर की गुफा कहां मिलेगी, ये मिलेगी रायगढ़ में। सिंघनपुर की गुफा कहां मिलेगी दोस्तों, तो सिंघनपुर की गुफा मिलेगी हमें रायगढ़ में। ठीक है, अच्छा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जानकारी, इस काल की सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है, तो भी रायगढ़ से मिलती है। ठीक है, इसलिए रायगढ़ को क्या बोलते हैं, शैलाश्रयों का गढ़। रायगढ़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, शैलाश्रयों का गढ़, शैलाश्रयों का गढ़। यही सिंगरपुर की जो गुफा है दोस्तों, ये विश्व की प्राचीनतम मानव शैलाश्रय है। विश्व की प्राचीनतम मानव शैलाश्रय है, जिसकी खोज एंडरसन ने 1910 में की थी। फिर से एक बार, पूरा पाषाण काल की जानकारी हमें सिंघनपुर की गुफा से मिलती है। सिंघनपुर की गुफा कहां है, रायगढ़ में है, और रायगढ़ को क्या कहा जाता है, शैलाश्रयों का गढ़। इस गुफा की खोज जो थी वो एंडरसन ने की थी 1910 में। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा, पहला हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें दोस्तों यहां से होती है महानदी घाटी से, कबरा पहाड़ और बोतलदा। कबरा पहाड़ भी मिलेगा आपको रायगढ़ में। कबरा पहाड़ भी कहां मिलेगा, रायगढ़ में। सर्वाधिक जानकारी, इस काल की सर्वाधिक जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है, कबरा पहाड़ से सर्वाधिक जानकारी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य पाषाण काल की सर्वाधिक जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी तीनों में, तो कबरा पहाड़, और कबरा पहाड़ कहां मिलेगा, रायगढ़ में। ठीक है, यहीं से हमें सर्वाधिक जानकारी देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे बोतलदा। बोतलदा भी आपको रायगढ़ में मिलेगा दोस्तों। यहां पे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, छत्तीसगढ़ की सबसे
लंबी गुफा। क्या है? बोतलदा। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा की बात करूंगा तो कुटुमसर की गुफा। छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा कुटुमसर की गुफा, जबकि बोतलदा क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा। और ये भी कहां मिलेगी? ये भी मिलेगी आपको रायगढ़ में। क्लियर हुआ? कहां मिलेगी? रायगढ़ में। इस प्रकार हमने पूरा पाषाण कंप्लीट कर लिया, हमने मध्य पाषाण काल कंप्लीट कर लिया। आगे बात करते हैं उत्तर पाषाण काल की। उत्तर पाषाण काल की जानकारी भी हमें महानदी घाटी से प्राप्त होती है। और दूसरे नंबर पे है धनपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धनपुर। कई एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। धनपुर मिलेगा आपको, मैंने लिखा है जीपीएम। जीपीएम का फुल फॉर्म है गौरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थान है जहां से हमें उत्तर पाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थान जहां से हमें उत्तर पाषाण काल की जानकारी मिलती है, कौन सा है आपका? धनपुर। और ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। क्लियर हुआ? जीपीएम का मतलब क्या है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। इस प्रकार से हमने उत्तर पाषाण काल भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे और अंतिम पड़ाव पे, जो है हमारा नव पाषाण काल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों अर्जुनी, टेरम और चितवा डोंगरी से। ठीक है, अर्जुनी, टेरम और चितवा डोंगरी। अर्जुनी मिलेगा हमें बालोद में। क्लियर हुआ? टेरम मिलेगा हमें रायगढ़ में। और दोस्तों चितवा डोंगरी ये पहले था आपका राजनांदगांव जिले में, अभी है आपका मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत ही आएगा। अभी नया जिला बना है मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी के शैलाश्रयों की खोज, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार विश्व की प्राचीनतम मानव शैलाश्रय सिंघनपुर की गुफा एंडरसन ने खोजी थी, उसी प्रकार चितवा डोंगरी जो आपका मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी में मिलेगा, इसकी खोज की थी रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल जी के द्वारा। ठीक है, किसके किसके द्वारा? रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओंगना, भैंसगढ़ी, बोतलदा, ये तीनों भी आपको रायगढ़ में मिलेंगे। और यहां से भी हमें नव पाषाण काल की जानकारी मिलती है। क्या क्या पढ़ा हमने? नव पाषाण काल की जानकारी अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी। इसका एक ट्रिक होता है नवा अटैची। नवा से होता है नव पाषाण काल, अटैची से अ से अर्जुनी, टे से टेरम और अटैची ची से चितवा डोंगरी। नवा अटैची। अर्जुनी मिलेगा बालोद में, टेरम मिलेगा रायगढ़ में, चितवा डोंगरी मिलेगा मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। इस प्रकार दोस्तों हमने पाषाण काल के लिए आज पूरी चर्चा कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।